गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर आज विधायक प्रदीप बत्रा ने नहर किनारे स्थित अपने कैंप कार्यालय से प्रेस वार्ता की। सरकार द्वारा घोषित नए गन्ना मूल्यों को लेकर विधायक और भाजपा पदाधिकारियों ने किसानों के लिए इसे बड़ी राहत बताया। प्रेस वार्ता में प्रदीप बत्रा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इस बार गन्ना मूल्य में 35 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो पड़ोसी राज्यों से अधिक है। उन्होंने दावा किया कि नए मूल्यों से गन्ना किसानों में उत्साह है और सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। विधायक प्रदीप बत्रा के अनुसार राज्य सरकार गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और मिलों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मधु सिंह ने कहा कि किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, विशेषकर किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को समय पर मिल रहा है। उन्होंने बताया, भाजपा सरकार किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राज्य मंत्री शामवीर सैनी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य देकर किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश चीनी मिल सरकार के नेतृत्व में भुगतान समय पर कर रहे हैं। गन्ना मूल्य वृद्धि के बाद अब किसानों की नजर मिल भुगतान और आगामी कृषि नीतियों पर रहेगी। देखिए, करीब अभी नवंबर चल रहा है, 1-1.5 महीने से गन्ने का सीजन चल रहा है और हमारा मूल्य घोषित नहीं हुआ था, लेकिन रात हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रात गन्ने का मूल्य घोषित किया और किसानों के हित के लिए उसका रेट भी अच्छा दिया, तो इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। कितने रुपए बढ़ाए गए हैं यूपी से? यहाँ पर यूपी में 400 रुपये, हमारे यहाँ 405 रुपये क्विंटल है, यानी कि 5 रुपये। बालपुर गन्ना मिल की बात करें, वहाँ को लेकर काफी किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके पेमेंट को लेकर क्यों नहीं आप एकजुट होते हैं, क्यों नहीं वहाँ की बात करते हैं? ऐसी बात नहीं है कि एकजुट नहीं होते, ऐसा कौन चाहता है कि पेमेंट ना हो। हमें भी उस बात का पीड़ा है कि क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं। पीछे सरकार ने मदद भी की थी, लेकिन तब भी नहीं हो पाया। उस मिल का तो कोर्ट में भी चल रहा है। तो किसानों को कितनी राहत मिलेगी जो मूल्य बढ़ाया गया है, मैडम, उसको लेकर क्या? देखिए, अगर मूल्य बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि राहत तो मिलेगी। 405 रुपये हुआ है और यूपी से, क्योंकि यूपी और ये हमारा हरिद्वार जिला उधम सिंह नगर यही गन्ने का बहुतायत में यहाँ पे है, तो वहाँ से ज़्यादा मूल्य है, तो स्वाभाविक है कि राहत मिलेगी। और मैं ही समझती हूँ गन्ना किसान खुश भी हैं। जैसे कि हम रात से हमने पोस्ट भी डाली तो हमें सब तरफ से आभार धन्यवाद ही मिला। जैसे आज 5 मूल्य नहीं मिलेगा? हाँ, उसे 400 नहीं 405 वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। जो 405 है, जिस दिन से गन्ना डला होगा पेमेंट उसी हिसाब से। अच्छा, आपने बताया तो एक प्रमुख मुद्दा है ही, लेकिन पेमेंट उत्तम शुगर मिल यहाँ हमारे नज़दीक है, लक्सर शुगर मिल है, उनका पेमेंट हो भी चुका है 4 दिन पहले। अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो देखो, धरना प्रदर्शन जो किसान करते हैं वो उनकी छोटी छोटी बातें जो सरकार अपने हिसाब से सोचती है कि मैं ठीक करूं, जैसे कि अभी पीछे उन्होंने स्मार्ट मीटर पे किया था, बिजली के मीटर पे किया था, तो उनकी बात मानी। सरकार ने सोचा ये सही है, लेकिन किसानों को लगा ये उचित नहीं है, तो सरकार ने उनकी बात मानी, धरना खत्म हो गया। गन्ना मूल्य घोषित करने पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी ताकि ये खबर सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। और कुछ दिन पहले हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे उनके आवास पर, और अच्छी वार्ता हुई और चर्चा भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे, तो ये कार्रवाई इसमें हुई है और एक बहुत अच्छा मूल्य मैं समझता हूँ किसान भाइयों को मिल रहा है और किसानों में से एक खुशी की लहर है। किसान भाइयों खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा और हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाया गया है, ये अपने आप में अविस्मरणीय है और एक ऐतिहासिक है। तो इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है किसान भाइयों की आय दोगुनी करने का, उस और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। फसल बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, देना चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए सर? लगातार सब्सिडी है इस पर, और किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूँ कि लगातार खाद और जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर सब्सिडी भी है और उनको मुफ्त भी दिया जा रहा है और सभी जगह इसका वितरण और सभी केंद्रों पे जो है समय से सभी चीज़ें पहुँच रही हैं। कृषि विभाग में जो किसान क्या कर रहे हैं? ये सरकार जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट है, लगातार काम कर रही है और किसान भाइयों को सभी सुविधा मिल रही है। ड्रोन से सभी को नई टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है और ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी किसान भाइयों को बताया जा रहा है। और लगातार समझता हूँ कि जो हमारा कृषि विभाग है इस और सक्रिय है। और आप देख रहे होंगे जो हमारी हरिद्वार जिले की भूमि कितनी उपजाऊ है और कितनी प्रकार की खेती यहाँ पर हो रही है और सभी किसान भाई मैं समझता हूँ कि पूरा फसल का फायदा ले रहे हैं और सभी जो है खुशहाल है। अच्छा विधायक जी, आप इसमें मिल चुका है, क्योंकि बता रहे कुछ फर्जी मुआवजे बांटे गए हैं इस मामले में? देखिए, हमारी सरकार लगातार चिंतित रही है और हमारे मुख्यमंत्री भी जरूर लेवल पे काम किया
वो खुद बाढ़ आपदा क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया। और मैं सोचता हूँ कि मैंने भी कई जगह जो मेरे क्षेत्र में गाँव आ रहे थे वहाँ पर गया, और साथ में एसडीएम को लेकर और पटवारी को लेकर हम लोगों ने खुद सर्वे किया और उनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए। और जिनकी अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई थी, भूमि कटा हुआ था, मिट्टी बह गई थी, तो उन सभी भाइयों को पैसा दिया गया, मुआवजा दिया गया। मेरे खुद के सेवा केंद्र पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे चेक बांटे गए, और भी चेक अभी बन रहे हैं, और भी चेक अभी आने हैं जो गाँव के हम लोग को बांटने हैं। तो सरकार किसान भाइयों के लिए हमेशा खड़ी है, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई मुसीबत हो, हम सब किसान भाइयों के साथ हैं।